देती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट देती है यांत्रिक ऊर्जा। तो मोटर कोई सी भी हो, तो मोटर का कार्य क्या है? मोटर कोई सी भी हो, चाहे वो एसी हो, चाहे वो डीसी हो, चाहे सिंगल फेज की हो, या 3 फेज की हो, या सिंक्रोनस मोटर हो, कोई सी मोटर हो, मोटर किसी भी प्रकार की हो, किसी भी प्रकार की हो, तो वह वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। हाँ, कन्वर्ट करती है या बदलती है, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करती है, परिवर्तन करती है, करती है, करती है। जैसे मोटर के लिए, अपनी ये मोटर है, ये कोई मोटर है, तो इसको इनपुट में तो क्या देंगे और आउटपुट में क्या देंगे? इनपुट में क्या देंगे? इसको वैद्युतिक ऊर्जा क्या देंगे? वैद्युतिक ऊर्जा, वैद्युतिक ऊर्जा, इनपुट और ये यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, ऊर्जा, और ये इसका आ जाएगा आउटपुट। ठीक है। कि किसी तरीके से अल्टरनेटर और जनरेटर होते हैं, तो वो क्या करते हैं? इनपुट में देते हैं उसको यांत्रिक ऊर्जा, और आउटपुट देता हूं क्या? वैद्युतिक ऊर्जा। जैसे ये जनरेटर मान लिया आपने, जैसे जनरेटर हो या अल्टरनेटर हो, जनरेटर चाहे एसी हो चाहे डीसी हो, इसको इनपुट में तो पर क्या देंगे? यांत्रिक, क्या देंगे? यांत्रिक, यांत्रिक, और आउटपुट में क्या देंगे? वैद्युतिक। ये मोटर और जनरेटर के अंदर ये अंतर होता है। ठीक है। अब बात करते हैं, अपन यहाँ पढ़ रहे हैं सिंक्रोनस मोटर के बारे में। इसके बारे में पढ़ रहे हैं सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस, जिसको अपन तुल्यकालिक मोटर कहते हैं। इस मोटर की चाल जो होती है हमेशा तुल्यकालिक चाल होती है, हमेशा एक नियत चाल पर चलती है, इसकी चाल में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्या नहीं होता है? इसकी चाल के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता। तो बात कर रहे हैं अपन तुल्यकालिक मोटर की। किसकी? तुल्यकालिक मोटर या सिंक्रोनस मोटर की, जिसकी बनावट जो होती है वो सेम किसकी तरह होती है? अल्टरनेटर के समान, सिंक्रोनस मोटर। इसकी परिभाषा लिख देता हूं मैं। इसकी संरचना अल्टरनेटर के समान होती है। इस मोटर को डबल एक्साइटर मोटर भी कहते हैं, डबल एक्साइटर मोटर भी कहते हैं, मोटर भी कहते हैं। इस मोटर क्या कहते हैं? डबल एक्साइटर मोटर भी कहते हैं। और जान लीजिए, एक अपनी सिंगल फेज की जो मोटर होती है कभी सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, और ये मोटर भी क्या होती है? सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। इसको सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए अपने को डी सप्लाई की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा पॉइंट इसका, यह मोटर फैक्टर को सुधारने के लिए, प्रयोग यही इसका, सुधारने के लिए प्रयोग की जाता है, समूह निर्देशक प्रयोग की जाती है। यू कई बाजू और इस मोटर का यूज क्या है? पावर फैक्टर को सुधारना। क्या करना? पावर फैक्टर को सुधारना। और इसका एक उपनाम और इस मोटर का एक और उपनाम है, उपनाम, जिसको कहते हैं, क्योंकि पावर फैक्टर सुधारने के लिए अपन कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं। पावर फैक्टर सुधारने के काम आता है कौन? कैपेसिटर। इसके अंदर धारा क्या करती है? लीड करती है, यानी कि आगे चलती है। तो इसका उपनाम है
सिंक्रोनस कंडेंसर मोटर क्या नाम है? सिंक्रोनस कंडक्शन मोटर हाँ, इस मोटर को तुल्यकालिक या कैपेसिटर मोटर भी कहते हैं, सिंक्रोनस कंडेंसर मोटर भी कहते हैं। इस मोटर को आप अपना तुल्यकारी मोटर ही लिखा है सीरियस शॉर्ट नाम क्या इस मोटर को सिंक्रोनस सिंक्रोनस या सिंक्रोनस कैपेसिटर मोटर भी कहते हैं। सिंक्रोनस कैपेसिटर मोटर भी कहते हैं। मोटर भी कहते हैं। मोटर भी कहते हैं। इसकी चाल हमेशा चार हो गया पांच। इसकी चाल हमेशा NS बराबर NR होती क्या होती है? NS बराबर डॉक्टर राजकुमार गुप्ता। क्यों होती है? इसकी चाल हमेशा क्या होती है? इसकी चाल हमेशा NS बराबर NR होती है, यानी कि इसकी सिंक्रोनस चाल और रोटरी गति दोनों सेम होती है। क्या होती है? सिंक्रोनस चाल। जबकि अपन ने इस मोटर में पढ़ी, अपन 3 फेज मोटर पढ़ी थी, तो 3 फेज मोटर में क्या होती है? रोटर पीछे था किसके? NS के। वो NS को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कभी जिंदगी में पकड़ नहीं पाता। NS क्या होता है? NS को चाल जो है स्टेटर के अंदर चुंबकीय प्लस घूम रहा था। NS किसे कहते हैं? चुंबकीय प्लस जो घूम रहा था उसी को कहते हैं NS चाल। और NR किसे कहते हैं? रोटर की गति को। तो उसके अंदर अपने जो अपने जो 3 फेज की इंडक्शन मोटर अपन ने पढ़ी थी, तो NS चाल क्या थी? आगे चल रही थी और रोटर की चाल उसके पीछे चल रही थी। रोटर उसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कभी पकड़ नहीं पाता है। तो हमेशा ध्यान रखना 3 फेज की मोटर जो होती है, इंडक्शन मोटर जो होती है, उसके अंदर यह मोटर मैग्नेटिक लॉकिंग सिद्धांत पर काम करती है। यह मोटर मैग्नेटिक लॉकिंग सिद्धांत पर कार्य करती है। सिद्धांत पर कार्य करती